तो फिल्म की शुरुआत में हम एक मूवी क्रू को देखते हैं, एक ऐसे ग्रुप को जो फिल्म बनाते हैं। वो जंगल में शूटिंग करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहे होते हैं और ऐसे ही उन्हें रात हो गई। इनमें टोटल 3 लोग थे, यानी 2 मेन लोगों के साथ उनका कैमरामैन। लेकिन वो रास्ता भटक चुकी थी और बस जंगल में गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहे थे, जिसका मतलब था कि वो तीनों खो चुके हैं। इसीलिए तीनों टेंट लगाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस तलाश के दौरान उन्हें अपने सामने एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है, जिसने इनकी तरफ पेट की हुई। और जब वो आदमी अपना चेहरा घुमाकर दिखाता है तो वो ये देखकर चौंक गए कि उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ है। वो लोग काफी घबरा गए, वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि बीच जंगल में अगर कोई ऐसा मास्क वाला इंसान खड़ा हो तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। खैर यहाँ वो मास्क वाला आदमी अकेला नहीं था, उसके 2 और साथी भी थे, जिनमें से एक लड़की होती है। अब मूवी क्रू में आदमी जो था वो अपने बैग से मोबाइल निकालकर सिग्नल्स चेक करने लगता है ताकि किसी तरह मदद के लिए फोन कर सके। लेकिन तभी एक मास्क वाला आदमी वहाँ आकर उसे एक चैनसो की मदद से काट कर खत्म कर देता है। और अब बस क्रू टीम के अंदर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक लेडी और एक कैमरामैन। लेकिन ज्यादा देर तक वो बेचारे भी नहीं जिंदा रह पाते, क्योंकि मास्क वाला एक खूनी आकर उस लेडी को जान से मारता है और दूसरा कैमरामैन को। उन्हें भी बहुत बुरी मौत दी जाती है और ये सब कुछ उस कैमरामैन के कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और मूवी क्रू को देखते हैं। इस टीम में भी सिर्फ 3 मेंबर्स ही होते हैं। इनमें जो लड़की थी उसका नाम होप था, उसका एक साथी और कैमरामैन थे। उनको एक प्रोड्यूसर ने उनके शॉर्ट फिल्म के लिए एक अच्छा सा केबिन ढूंढने के लिए बोला था, लेकिन फिलहाल उन्हें कहीं भी कोई अच्छा केबिन नहीं मिल रहा होता। लेकिन होप का कहना था कि शायद जंगल के अंदर कोई ना कोई अच्छा केबिन जरूर मिल जाएगा। और फिर वो सब कार में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुककर कार में पेट्रोल डलवाते हैं। कैमरामैन ही कार के अंदर फ्यूल डाल रहा था और वो यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और बताता है कि प्रोड्यूसर ने उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने को बोला है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर ने कहा है कि कैमरा कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो सभी जंगल में जाते हैं, जहाँ जंगल के बीचों बीच उनको एक कैबिन दिख भी जाता है। अब होप का साथी जिसका नाम बेन था वो काफी डर गया था। उसका ये कहना था कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन होप उसकी एक बात नहीं सुनती और कैबिन के अंदर जाने लगती है। तभी उसे अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो सभी अंदर गए चेक करने के लिए। वो देखते हैं कि यहाँ टीवी चल रहा है और चिल्लाने की आवाज दरअसल उस टीवी से ही आ रही। अब वो पूरे कैबिन को चेक करने लगे, जहाँ तभी उन्हें कैबिन का मालिक मिलता है। वो उन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो उसको सारी बात बताते हैं कि उन्हें इस कैबिन में से चिल्लाने की आवाज आई थी, जिस वजह से ही वो अंदर आ गए। अब यहाँ पर होप कैबिन के मालिक से कहती है कि हम आपका ये कैबिन 2 दिन के लिए किराए पर लेना चाहते हैं। और अब कैबिन का ऑनर सारी सूरत हाल को देखते हुए कैबिन की 2 दिन के $2000 मांगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। वो दरअसल उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब क्योंकि मूवी तो उन्हें बनानी ही थी, इसलिए होप उसे 1 दिन के $750 की ऑफर करती है। अब पहले तो ऑनर ऑफर मना कर देता है, लेकिन बाद में मान भी जाता है, क्योंकि उसके लिए ये भी काफी अच्छी रकम। अब होप उसे पैसे देती है, जिन्हें लेकर ऑनर वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है और उन्हें जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि जंगल के अंदर कुछ लोगों का एक ग्रुप रहता है जो कि शायद उन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। वो बताता है कि उस ग्रुप के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने आकर इन लोगों को यहाँ से भगा दिया। इनमें से कुछ लोग तो चले गए थे, लेकिन कुछ इस जंगल के अंदर छुपकर रहने लगे। ये सारी बातें बताकर ऑनर वहाँ से निकल जाता है। होप और बेन काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल से ये कैबिन मिला, जो उनकी शॉर्ट मूवी के लिए बहुत बेहतरीन था। अब होप ये खबर प्रोड्यूसर को भी सुनाती है। तब प्रोड्यूसर कहता है कि वो जल्दी वहाँ पर कैबिन देखने आ रहा है। अब कैबिन मिलने की खुशी में होप, बेन और कैमरामैन खूब ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद वो जंगल में देखने निकल जाते हैं कि उन्हें कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए। वो नोटिस करते हैं कि पूरा ही जंगल उनकी मूवी के लिए काफी परफेक्ट है। अब होप जब आसपास चेक कर रही थी तो तभी उसे कोई झाड़ियों में से गुजरता हुआ नजर आता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर अब तीनों कैबिन के अंदर जाकर जंगल में शूट की गई लोकेशंस को चेक करने लगते हैं और उन्हें वीडियो के अंदर वही मास्क वाला आदमी नजर आता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। और ये देखकर होप काफी घबराने लगती है। वो बेन को कहकर कैबिन की सभी खिड़कियां और दरवाजों को बंद करवा देती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर प्रोड्यूसर भी आ जाता है। वो सभी प्रोड्यूसर को सारी बात बताकर उसको वो फुटेज भी दिखाते हैं, लेकिन उसका कहना था कि वो बस कोई बच्चा होगा जो मजाक कर रहा है। प्रोड्यूसर उन सबको वहीं पर रुकने का कहता है, लेकिन होप अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। इस पर प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, वो रात कहीं और गुजार लेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक साथी यहाँ आने वाली है कैबिन को चेक करने के लिए। होप बेन को कहती है कि सामान पैक करो, जो कि खिड़की के पास बैठा हुआ था। होप जैसे खिड़की से बाहर देखती है, उसे वही मास्क वाला आदमी नजर आता है। और अच्छी बात ये होती है कि सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। वो फौरन प्रोड्यूसर को सब कुछ बताती है। वो अभी कैमरा देखने ही वाला था कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब प्रोड्यूसर बाहर जाके देखता है
तो वहाँ कोई भी नहीं होता। प्रोड्यूसर को लगता है कि ये सिर्फ किसी बच्चे का मजाक है, इसलिए वो वापस अंदर आ जाता है। वो बेन को समझाता है कि तुम लोग ज्यादा ही सोच रहे हो, इतनी टेंशन मत लो, और कहने लगता है कि हमें अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि तभी दोबारा से दरवाजे पे दस्तक होती है। इस बार जब प्रोड्यूसर बाहर गया चेक करने, तो सामने वही 3 मास्क पहने हुए किलर्स होते हैं। प्रोड्यूसर उनके पास गया और उनको धमकाने लगता है कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिलते तक नहीं। फिर अचानक उनमें से एक आदमी प्रोड्यूसर के सर पर हथौड़ा मारता है, जिससे बुरी तरह उसका खून निकलने लगा और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। कैमरामैन जल्दी से कैमरा लेकर कैबिन के अंदर आता है। प्रोड्यूसर के साथ जो हुआ उसे देखकर तीनों बहुत ज्यादा सदमे में होते हैं। खैर पता चलता है कि वहाँ पर सिग्नल्स क्यों नहीं थे, क्योंकि उन मास्क वाले किलर्स के